अमृतपाल पर एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज जिस्ट के इस एक्सप्लेनर वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ये एनएसए है क्या, इस कानून को क्यों बनाया गया था, इस कानून को कब और किसने बनाया, क्या है एनएसए की हिस्ट्री, एनएसए कब लगाया जाता है, एनएसए लगाए जाने के खिलाफ क्या आरोपी अपील कर सकता है। इस तरह के सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में देंगे। क्या है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए। एनएसए को हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और शॉर्ट फॉर्म में रासुका भी कहते हैं। ये एक प्रिवेंटिव कस्टडी होती है। प्रिवेंटिव कस्टडी मतलब किसी इंसान को क्राइम करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए अरेस्ट किया जाता है क्योंकि वो क्राइम कर सकता है। इस बात को इंश्योर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है। बाकायदा वो कई सारी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करता है। इसके बेस पर प्रूव करता है कि अरेस्ट किए गए इंसान का जेल में रहना जरूरी है, अदरवाइज वो कोई क्राइम कर सकता है। इससे सोसाइटी और लॉ एंड ऑर्डर को खतरा पैदा हो सकता है। कुल मिलाकर ये कानून अपराध होने से पहले सरकार को किसी भी सस्पिशियस पर्सन की गिरफ्तारी की पावर देता है। क्या है इस कानून की हिस्ट्री? इस कानून का इतिहास ब्रिटिश एरा से जुड़ा हुआ है। ब्रिटिशर्स ने बंगाल रेगुलेशन 3 नाम का कानून बनाया था। इसमें इंसिडेंट होने से पहले ही अरेस्ट का सिस्टम था। फिर 1919 में रॉलेट एक्ट आया। इसमें ट्रायल का सिस्टम तक नहीं था, यानी जिसे हिरासत में लिया गया वो कोर्ट भी नहीं जा सकता था। इसी कानून के अपोजिशन के चलते ही जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो पीएम जवाहरलाल नेहरू की सरकार में 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट आया। 31 दिसंबर 1969 को इसका टेन्योर खत्म हो गया। इसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट यानी मीसा आया। इसे 1975 में इमरजेंसी के दौरान पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ खूब यूज किया गया। 1977 में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म हुई तब इस मीसा एक्ट को खत्म कर दिया गया। 1980 में फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तब उनकी सरकार में 23 सितंबर 1980 को एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ और 27 दिसंबर 1980 को ये कानून बन गया। एनएसए को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इस कानून को बनाने के पीछे वजह यह थी कि जो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन है, उसके अंदर अरेस्ट को लेकर 2 मेजर बातें कही गई हैं। पहली, किसी की भी बिना किसी रीजन के गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, और दूसरी, गिरफ्तारी होने के 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए। ये बातें सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी कही गई हैं। हालांकि एक्सेप्शनल केसेस में सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22(3) के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन की पावर दी गई है। यदि किसी व्यक्ति को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसे आर्टिकल 22(1) और 22(2) के तहत प्राप्त प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन का राइट नहीं होगा। किस वजह से एनएसए लगाया जाता है? सरकार 4 सिचुएशंस में किसी को भी क्राइम होने की आशंका में गिरफ्तार कर सकती है। नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के मामले में, पड़ोसी देशों के साथ संबंध के मामले में और भारत की बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के मामले में किसी की गिरफ्तारी की जा सकती है। आर्टिकल 22(4) के तहत जनरली 3 महीने तक लोगों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। इसकी मैक्सिमम लिमिट 1 साल तक हो सकती है, यानी अमृतपाल को भी 1 साल तक बिना किसी सुनवाई के जेल में रहना पड़ सकता है। इसके ऑर्डर का पुलिस से कोई लेना देना नहीं होता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है जो डीएम या कमिश्नर पास करता है। इसको कंफर्म करने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड बनता है, यानी जिस शख्स पर एनएसए लगाया गया है वो सही है कि नहीं, ये सारी बातें एडवाइजरी बोर्ड तय करता है। इस एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन होता है? इस एडवाइजरी बोर्ड में जनरली 3 मेंबर्स होते हैं। इनमें से एक रिटायर्ड जज होता है। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22(5) में बताया गया है। कई रिसर्च में दावा किया गया है कि अगर सरकार एक बार किसी पर एनएसए लगाती है तो सामान्यतः एडवाइजरी बोर्ड भी उसे कंफर्म कर देता है। एनएसए लगने के बाद एक्यूज्ड क्या कर सकता है? अगर किसी शख्स पर एनएसए लगा दिया जाए तो वो ये अपील कर सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने जो एनएसए लगाया है वो गलत है। अगर इस पर सुनवाई हो जाती है तो वह बच सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। एनएसए में गिरफ्तारी आईपीसी या सीआरपीसी कानून के अंडर नहीं होती है। ऐसे में इसमें बेल का प्रोविजन नहीं होता है, यानी क्रिमिनल कोड के सामने जमानत की अर्जी देने का कोई रूल नहीं है। इस मामले में जमानत के लिए हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के तहत या फिर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत पिटीशन फाइल करके कोर्ट से ही हैबियस कॉर्पस की मदद से राहत की मांग की जा सकती है। इसमें एक्यूज कहता है कि डीएम की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं वे गलत है, गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है। कोर्ट अगर इसे मान लेता है तभी आरोपी को राहत मिल सकती है। इस तरह के और एक्सप्लेनर वीडियोस देखने के लिए जिस्ट को फॉलो करें।